हेलो नमस्कार भाई, सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। बिल्कुल सभी साथियों को जोड़ लीजिए, सभी साथियों को बुला लीजिए। भंडारा स्टार्ट हो गया है। राजस्थान के प्रमुख महलों से आज भंडारा है आपके बीच में। तो बिल्कुल सभी साथियों तक एक बार क्लास के लिंक को घुमा दीजिए, सभी को बुला लीजिए। अब अपन शुरू करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख महल, जो एक नया टॉपिक आपके बीच में पूरी विस्तृत व्याख्या थ्योरी के साथ में हर एक बिंदु के ऊपर चर्चा रहेगी। एक भी बिंदु को मिस नहीं करते हुए पूरे संपूर्ण महल जो राजस्थान के प्रमुख महल हैं, उन सभी महलों का अपन क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो सभी साथियों को एक बार क्लास के लिंक को शेयर कर दो। देखें, हाँ भाई बिल्कुल क्वीन है, क्लास तो कल आएगी। अरे कल क्यों आगी, आगी क्लास है। हाँ आगे बाड़मेर से प्रणाम करता हूँ गुरुजी, बट बिल्कुल प्रणाम। आरुष मेघवाल, जय श्री महाकाल गुरुजी, बिल्कुल जय श्री महाकाल। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, ठीक भाई मानियो। नंद किशोर शुभ संध्या गुरुजी, शुभ संध्या। बिल्कुल नरेश मेहरा जी है, पूनम जी है, बिल्कुल सुनीता जी कुमारी जी है, कुलदीप कुमार है। बिल्कुल सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। सनी जुगनू है। राजस्थान के प्रत्येक कॉर्नर कॉर्नर से बच्चे बच्चे को नमस्कार, राधे राधे। बिल्कुल आ जाओ, अब सीधे अपने टॉपिक से जुड़े जाते हैं। आ जाओ, टॉपिक देखो आपके सामने, ये रहा, बहुत शानदार सा जानदार सा टॉपिक है। पहला ही पहला महल आया आपके बीच में। जयपुर नगरी के प्रमुख महलों की अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सभी साथी जयपुर नगरी के महलों के दर्शन आप कर सकते हो। ये आपके सामने एक बहुत प्यारा सा महल है, और इधर इस महल का नाम भी लिखा हुआ है, बिल्कुल सिटी पैलेस या चंद्र महल जिसको आप कहते हो। ये सिटी पैलेस आपको आज पढ़ना है। और इधर ये सिटी पैलेस का एक बहुत प्यारा सा फोटो, मनमोहक दृश्य आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल आप सभी इस दृश्य को भी देख सकते हैं। बिल्कुल भाई, पहला ही पहला फट तो सिटी पैलेस से कि ये सिटी पैलेस है कहां गुरुजी, तो मैंने ऊपर लिखवा दिया जयपुर के प्रमुख महल है। अर्थात ये आपके कहां पर स्थित होगा भाई, तो ये आपके जिला जयपुर में स्थित होगा। अरे गुरुजी आप तो ये बताओ इसका निर्माण कार्य किसने करवाया, बाकी हम देख लेंगे। देखो आ जाओ, इसके निर्माण की बात कर लेते हैं भाई। निर्माण निर्माण हुआ भाई 1729 ईस्वी से 1732 ईस्वी के मध्य आपके इसका क्या हुआ था, इसका 1729 से 1732 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण कार्य हुआ। गुरुजी करवाया किसने, तो यह निर्माण कार्य करवाने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह महोदय इसका क्या करवाते हैं, आपके निर्माण कार्य करवाते हैं। अर्थात सिटी पैलेस का निर्माण कार्य कौन करवाते हैं। हाँ सर चले घूमने, हाँ अभी घूमते हैं। देखो अभी घुमा देता हूँ सिटी पैलेस में क्या क्या है। यहाँ पर बैठे बैठे ही आपको हर एक चीज बता देता हूँ। देखो टेंशन मत करो, है ना। हाँ कतई कहीं पर भी जाने की आपको जरूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन पूरे दर्शन करवा दिए जाएंगे, हर एक चीज के ऊपर आपको विशेष गौर करवा दिया जाएगा। बिल्कुल दबंग जाटनी कह रही है 1729 से 32, बिल्कुल दबंग जाटनी आपकी बातों को एकदम मान लिया गया है। आ जाओ नेक्स्ट बात करें कि इस महल के भाई साहब वास्तुकार कौन है, तो ये भी आप ध्यान रखना, इस महल के वास्तुकार भाई साहब है विद्याधर चक्रवर्ती। क्या नाम है, अरे नाम है विद्याधर, विद्याधर चक्रवर्ती की बात करें, ये चक्रवर्ती जो भाई साहब है ये आपके यहाँ के क्या है, यह वास्तुकार कहलाते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना, यह यहाँ के वास्तुकार कहलाते हैं। और एक बात और ध्यान रखना इसी के बारे में कि इसका प्रवेश द्वार, इसका महल का जो मुख्य प्रवेश द्वार है ना, यह प्रवेश द्वार है आपके क्या, सीरे ड्योढ़ी। क्या कहलाता है, सीरे ड्योढ़ी नाम से इसका है प्रमुख प्रवेश द्वार। देखो आप जैसे ही इस प्रवेश द्वार सीरे ड्योढ़ी से इसके अंदर घुसोगे, घुसते ही आपके सामने ये आपको चौक दिखाई दे रहा है। यानी ये तो आपके सामने चौक है, ये पहला, ये तो महल के कमरे आ गए, ठीक है ना। यहाँ इसके अंदर ये तो अंदर का दृश्य है, इसकी एंट्री गेट जो है उसके अंदर घुसते ही ये आपको जो चौक दिख रहा है, इस चौक को कहते हैं प्रीतम चौक। यानी यहाँ पर ये जो चौक दिखाई दे रहा है यह प्रीतम चौक है। और इस प्रीतम चौक पर यहाँ पर देखो एक दरवाजा बना हुआ है। ये जो दरवाजा है इस दरवाजे को कहते हैं मयूर दरवाजा। ध्यान रखना क्या कहते हैं, मयूर दरवाजा। यानी अंदर का प्रीतम चौक और प्रीतम चौक के मयूर दरवाजे पर 2017 में 25 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। बिल्कुल ध्यान रखनी है भाई, विद्याधर चक्रवर्ती। बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूं अंदर का चौक है। तो अंदर का चौक क्या है, अंदर का चौक है, अरे इस चौक का नाम तो है प्रीतम चौक है। कौन सा चौक है, प्रीतम चौक है। अरे गुरुजी प्रीतम चौक है क्या, हाँ ये प्रीत लगा, प्रीत के जैसा चौक प्रीतम चौक है। अरे इस प्रीतम चौक के अंदर अंदर एक दरवाजा है, अंदर दरवाजा, और इस दरवाजे का नाम है आपके पिकॉक गेट अर्थात मयूर दरवाजा। क्या नाम है, मयूर दरवाजा। अरे मयूर दरवाजा ध्यान रखना अच्छे से। और इस मयूर दरवाजे की बात करें तो इसके ऊपर ध्यान रखना भाई साहब, 2017 की बात कर रहा हूं, 2017 ईस्वी में 25 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। कितने रुपए का,
₹25 को डाक टिकट, बड़ा भारी डाक टिकट जारी हुआ भाई। हाँ, बड़ा भारी डाक टिकट जारी हुआ है। कोई बात नहीं, आपको बस ध्यान रखना है कि आपके बताओ सिटी पैलेस में कौन से दरवाजे पर ₹25 की डाक टिकट जारी हुआ। तो यह आपका पीकॉक गेट या फिर मयूर दरवाजा जिसको आप कहते हो, उसके ऊपर आपको क्या हुआ, डाक टिकट जारी हुआ। अच्छा, ये बात है क्या? हाँ, बात यही है, आपको यह बातें ध्यान में रखनी है। और ध्यान रखना, इस महल के अंदर साज सजावट का कार्य किसने किया? तो इस महल के अंदर साज सजावट है, तो यह भी आप ध्यान रखना, इसमें साज सजावट का कार्य करने वाला कौन था? तो साज सजावट करने वाला व्यक्ति था एएच मुल्लर। क्या नाम था? एएच मुल्लर। और एएच मुल्लर से यह कार्य किसने करवाया? तो ध्यान रखना, सवाई मानसिंह जो है, ये सवाई मानसिंह जी आपके ये कार्य करवाते हैं। अर्थात मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि सवाई मानसिंह के द्वारा करवाया गया, सवाई मानसिंह के द्वारा आपके करवाया गया। करने वाला कौन था? एच मुल्लर। और एच मुल्लर कहां का था गुरुजी? तो यह जिला भाई जर्मनी, आपके ध्यान रखना है, जर्मनी देश का निवासी था। ये भाई कहां का निवासी था? तो ये जर्मनी का निवासी था। बिल्कुल, यह बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। यह बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। रख लोगे ना ध्यान है? हाँ, अच्छे से ध्यान रख लोगे, यह मुझे पूरा आप पर भरोसा है, ध्यान रख लोगे। तो यहां से एक बार फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप फटाक से एक स्क्रीनशॉट मार लो, देखे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे बढ़ता हूं, बिल्कुल आगे बढ़, क्लास को शेयर करो, देखे, हाँ जल्दी से जल्दी आप क्लास को शेयर करो। हाँ, मैं तो सर खाना बुलाते हुए क्लास देख रही हूँ। सर डाक टिकट क्या होता है? कुलदीप कुमार जी पूछ रहे हैं, सर डाक टिकट क्या होता है? डाक टिकट इतना सा एक कागज का टुकड़ा होता है। आजकल ज्यादातर इसका काम नहीं पड़ता है, क्योंकि आजकल जमाना व्हाट्सएप का, फेसबुक का, अरे इंस्टाग्राम का जमाना है, इसलिए आप नहीं जानते बेटा। डाक टिकट, जब डाक से कोई पार्सल भेजा जाता है तो उसके ऊपर टिकट चिपकी हुई आती है, कभी ₹1 की, ₹2 की, ₹5 की, ₹50 की, ₹100 की, ₹25 की, जो भी मान चलो। तो वो जो आपकी टिकट होती है वह आपकी डाक टिकट होती है। और डाक टिकट किसी व्यक्ति, किसी स्मारक के ऊपर क्यों जारी की जाती है? तो वह आप ध्यान रखना, किसी प्रसिद्ध स्थल, किसी प्रसिद्ध व्यक्तित्व पर डाक टिकट इसलिए जारी, क्योंकि वो प्रसिद्ध तो पहले से ही होता है, और उसको और अधिक प्रसिद्धि दिलाने के लिए जो टिकट जारी की जाती है उसे डाक टिकट। ठीक, आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ता हूं। नेक्स्ट फिर से आपके बीच में हाजिर है ये सिटी पैलेस का एक शानदार सा मनोरम सा दृश्य आप देख पा रहे होंगे। इस सिटी पैलेस की फिर से थोड़ी चर्चा करते हैं। ध्यान रखना, ये जो सिटी पैलेस है ये जयपुर राज परिवार का निजी निवास स्थल है। जयपुर राज परिवार का निजी निवास स्थल है। बिल्कुल ध्यान रखना, निजी निवास स्थल क्या है गुरुजी? मतलब क्या हुआ इसका? अरे निजी निवास स्थल का क्या मतलब होता है? कुछ नहीं होता बावड़ो। ध्यान रखना, निजी निवास स्थल का मतलब इतना सा है कि यहाँ पर जयपुर के जो शासक हैं, जयपुर के शासकों के जो उत्तराधिकारी हैं, वह यहाँ पर क्या करते हैं? निवास करते हैं। बस इतना मतलब आप ध्यान रख लोगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। नेक्स्ट एक और बात ध्यान रखना, जयपुर शासकों का जयपुर शासकों का जयपुर शासकों का जयपुर शासकों का पोथी खाना, निजी पोथी खाना जो है, ये निजी पोथी खाना भी आपके कहां पर है? तो यह भी ध्यान रखना, निजी पोथी खाना। अच्छा गुरुजी, पोथी खाना से क्या मतलब है बे? अरे पोथी खाना का मतलब यहाँ पर यह है कि यह आपके निजी लाइब्रेरी, स्वयं की खुद की पर्सनल लाइब्रेरी जो है, ये आपके जयपुर शासकों की लाइब्रेरी भी यहाँ पर आपके ध्यान रखना है। कोचिंग कर लो या कोई ऑनलाइन कोर्स ले लो इसके। अरे बेटा आराम से देखो, कल्चर आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत है नहीं पढ़ने दूंगा, इतने मेरा पूरा एकदम आपकी गारंटी है। बिल्कुल ध्यान रखना, हर एक टॉपिक से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हर एक टॉपिक से सर्वप्रथम डाक टिकट जारी कब हुआ? देखो सर्वप्रथम का व्यू है कि डाक टिकट जिस समय डाक की स्थापना हुई उसमें से डाक टिकट जारी होते हैं। यानी आपको पता होगा, तो मैं यूं कहूं कि आपके विधिवत रूप से 1952 के आसपास आपके जो भारत की खुद की स्वयं की डाक स्थापित हो गई थी, भारत सरकार के कंट्रोल वाली। हालांकि बाकी डाक विभाग की बात करें तो 1800 से पहले भी आपके बात करें कि लगभग जो चार्टर एक्ट आया था, उस चार्टर एक्ट 1813 के तहत आपका डाक विभाग जो शुरू हो गया था, लेकिन वो अंग्रेजों का दिन था। बाकी बात करें राजस्थान की इमारतों में, तो प्रथम इमारत आप कह सकते हो विजय स्तंभ था, जिसके ऊपर आपके क्या जारी की गई, डाक टिकट जारी की गई थी। आपको पता होना चाहिए ना। हाँ, जयपुर शासकों का निजी निवास स्थल हो गया। इसके अलावा ध्यान रखना, इस महल के अंदर बादल महल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? महल के अंदर बादल महल बना हुआ है, ये बात जरूर ध्यान रखना। महल के अंदर बादल महल, महल के अंदर क्या बना हुआ है? महल के अंदर बादल महल बना हुआ है। महल के अंदर कौन सा महल बना हुआ है? बादल महल बना हुआ है। अच्छा बादल महल बना हुआ है क्या गुरुजी? हाँ बादल महल बना हुआ है। गुरुजी कहाँ बना हुआ है? एक बार जरा दिखाना तो थोड़ा सा। अरे ये देखो, ये रहा बादल महल। अरे बादलों को टच करते हुए, बादलों के जैसा एहसास कराने वाला महल, बादलों का एहसास करवा दे ऐसा महल कौन से पैलेस में?
सिटी पैलेस या चंद्र महल जो आपके कहां पर जिला जयपुर में स्थित है, ये बादलों को टच करते हुए बिल्कुल बादलों का पूर्ण एहसास करवाने वाला जो महल है वो सिटी पैलेस में स्थित है। इसलिए इसे कौन सा महल कहा जाता है? इसे आपके सिटी पैलेस में आपके बादलों जो बादल महल है ये कहा जाता है। वैसे राजस्थान में कई सारे महल है, बादल महल है, आपने सुना होगा। सीधा पूछे कि बताओ बादल महल कहाँ है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कुंभलगढ़ दुर्ग गुरुजी कहाँ है? राजसमंद में है। अरे हाँ, याद रह जाएगा। लेकिन आपसे पूछे बताओ सोने व चांदी की नक्काशी वाला बादल महल जो है, ये बादल महल कहां पर है? तो सोने व चांदी की नक्काशी वाला बादल महल जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है। जबकि आपसे ये पूछा जाए कि बताओ राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल कहां है? हाँ, राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल जैसलमेर दुर्ग में, जिसे ताजिया टावर के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है। जबकि आपसे पूछ लिया जाए बताओ वास्तविक बादल महल की फीलिंग दिलाने वाला वह बादल महल कौन सा है, यानी कि वास्तविकता में जो बादल महल की वास्तविकता में आपके आनंद करवाता है, ऐसा लगता है कि वास्तविक बादलों में आ गए, तो वह महल आपका वास्तविक बादल महल या फिर वास्तविक बादल महल की फीलिंग दिलाने वाला महल आपका कौन सा है? तो वह आपकी कौन सा है? नागौर दुर्ग का जो बादल महल है वह है, बिल्कुल ध्यान रखना। आमेर का किला तो पूरा दिखा दिया, देख लिया। हाँ कोई बात नहीं, अब ये सिटी पैलेस भी आप देखे पा रहे हो, तो बिल्कुल ये आप देख लिया होगा। महल के अंदर बादल महल बना हुआ है। इसके अलावा ध्यान रखना इसी महल में एक महल बना हुआ है मुबारक महल। ध्यान रखना महल के अंदर क्या बना हुआ है? महल के अंदर मुबारक महल बना हुआ है। महल के अंदर मुबारक महल बना हुआ है। अच्छा गुरुजी, ये मुबारक महल भी है क्या? हाँ मुबारक महल है। मुबारक महल बना हुआ है। तो आप एक बात जरूर ध्यान रखना, ये जो मुबारक महल है, आपसे कल को कोई पूछ ले बताओ रे इस मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया, तो मैं आपको अभी बता देता हूं, आप टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इस मुबारक महल का निर्माण, इसका निर्माण करवाने वाला था भाई साहब माधो सिंह। कौन था? माधो सिंह भाई साहब थे। और ये माधो सिंह कौन से वाले हैं? तो ये माधो सिंह सेकंड वाले हैं। इन्होंने निर्माण करवाया। और एक बात ध्यान रखना, इस बादल महल, इस मुबारक महल की बात करूं तो इस मुबारक महल की शैली कौन सी है? तो यह आपकी शैली 3 मिश्रित शैलियों से है। कौन कौन सी शैलियां हैं? तो राजपूत, और राजपूत के अलावा आपकी कौन सी? मुस्लिम शैली, राजपूत, मुस्लिम प्लस आपकी यूरोपीय, तीनों शैलियों के मिश्रित स्वरूप से आपके यूरोपीय शैली का मिश्रण रूप है। ठीक है क्या? हाँ, मिश्रण रूप से, तीनों शैलियों के मिश्रण रूप से तैयार। आपसे पूछा जाए मुबारक महल कहां पर है, तो ये सिटी पैलेस जयपुर में है। जबकि सीधा आपसे पूछे बताओ मुबारक महल है, तो मुबारक महल टोंक में सुनहरी कोठी में स्थित है। ध्यान रहे, बकरा ईद पर ऊंट की बलि के लिए प्रसिद्ध जो आपके मुबारक महल है वे टोंक में स्थित है। जबकि यह मुबारक महल जो आपके राजपूत, मुस्लिम और आपकी कौन सी यूरोपीय शैली में निर्मित जो बादल महल है, सॉरी मुबारक महल है, ये सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है। बिल्कुल आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, रबीना भी आ गई है, आरपी गोला है। हेलो सर, आई एम न्यू स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। ओ दिखेगा थैंक यू हमारी न्यू स्टूडेंट, रोज रोज एक ही बात है, डायलॉग चेंज कर लिया कर, रोज रोज सेम डायलॉग बढ़िया कौन लागे। नत्थु सिंह रावत, गुरुदेव प्रणाम, तथास्तु बेटा, खुश रहे, जल्द से नौकरी लग जाना। हाँ बिल्कुल, तो ये आपने यहां तक देखा बादल महल। इसके अलावा इस बात, सॉरी मुबारक महल, इस मुबारक महल की एक खास बात और याद रखना। क्या याद रखोगे? इसी मुबारक महल को कहा जाता है, इस महल का उपनाम क्या है? इस मुबारक महल का उपनाम है, तो ध्यान रखना इसे कहा जाता है क्या? अरे इसी का उपनाम है, इसी का उपनाम है, तो इसे कहा जाता है वेलकम पैलेस। क्या कहा जाता है? वेलकम पैलेस। वेलकम पैलेस के नाम से भी इसे जाना जाता है। ध्यान रखना, वेलकम पैलेस, वेलकम महल, स्वागत कक्ष के नाम से कौन से महल को जाना जाता है? तो वह महल है आपका कौन सा? मुबारक महल है। बिल्कुल ध्यान रखना, मुबारक महल को आपके स्वागत महल के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल भाई। इसके अलावा देखो एक बात और बताता हूं आपको, इसके अंदर है विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र। क्या स्थित है? चांदी के पात्र, तो वो भी बताता हूं। उससे पहले यहां अगले पेज पर चलेंगे, वहां बताऊंगा। यहां एक बात आप ध्यान रखना कि गोविंद देव जी मंदिर, कौन सा मंदिर स्थित है? गोविंद देव जी मंदिर स्थित है इसी सिटी पैलेस पे। कौन सा? गोविंद देव जी मंदिर स्थित है। बिल्कुल गोविंद देव जी मंदिर स्थित है। अब ये गोविंद देव जी मंदिर स्थित है, ठीक बात है, लेकिन गुरुजी ये गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आप तो ये बता दो हमें, बस निर्माण बता देता हूं। लो भाई, निर्माण करवाया था आपके सवाई भाई साहब ने। सवाई भाई साहब कौन से? सवाई तो बहुत है गुरुजी, सवाई जयसिंह भाई साहब ने, है ना? सवाई जयसिंह ने, अर्थात जयसिंह सेकंड ने निर्माण करवाया। और ये गोविंद देव जी मंदिर ध्यान रखना गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ है। कौन से की? हाँ, गौड़ीय संप्रदाय की, गौड़ीय संप्रदाय की, गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ।
गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है, यह प्रधान पीठ आपकी कौन सी पीठ है? तो यह प्रधान पीठ गोविंद देव जी का मंदिर है। यहां तक आप विशेष करके इस चीज को याद रखिए। फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं भाई। आगे बढ़ जाए क्या? बताओ आगे बढ़ जाए क्या? बढ़े आगे? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप आराम से बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम शानदार वाला। ठीक है, आ जाओ स्क्रीनशॉट ले दिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। मैं कल जाके आयो हो हमारी कॉलेज के कुछ पीछे। अरे क्या छोरो, क्या बातें कर रहे हो तुम? हाँ, एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हो फटाफट लाइक वाला बटन दबाओ भाई। लाइक वाला बटन दबा दो और साथ के साथ में आप क्या करो, हवा मेल आ गया क्या? नहीं, हवा मेल में आपने नहीं चलना है, पहले आपने थोड़ा सा आगे चलता इधर सिटी पैलेस की बात करें। सर जी राम राम जी, कोई मेरी बात भी सुन लो। सुनीता गोयल सुना तो रो ना ने। हाँ, रो मती ना चोरी, रोया करे बता, बावड़ी होगी तो रो लागी। हाँ, आज सिटी पैलेस की थोड़ी और चर्चा करा। ये रहा सिटी पैलेस। इस सिटी पैलेस में और भी कुछ बातें हैं क्या? हाँ, अभी तो बहुत बातें हैं। आ जाओ, बहुत बातें क्या क्या है देखो। इसमें इसमें विश्व के सबसे बड़े सबसे बड़े चांदी के पात्र स्थित है। विश्व के सबसे बड़े क्या स्थित है? चांदी के पात्र स्थित है। चांदी के पात्र स्थित है। विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र स्थित है। अच्छा, ये बात भी है गुरुजी, चांदी के पात्र स्थिति इतना बड़ा है? हाँ, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा और पूरे विश्व का। अच्छा, निर्माण कौन करेगा यह बताओ मान दो। देखो मैं बता दूं थाने, निर्माण कराने वाला आदमी हो, डील को डाकी हो, फिर नाम हो सवाई माधो सिंह। का ही नाम हो बताओ? सवाई माधो सिंह है। अरे सवाई माधो सिंह की बात करें, अर्थात माधो सिंह सेकंड की मैं बात करूं तो ये भाई साहब इसका निर्माण कार्य करवाते हैं। और ये जो विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र है, इन्हीं का उपनाम, अरे इन्हीं को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें गंगा जली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गंगा जली, या इन्हें कहा जाता है गंगोज कलश। क्या कहा जाता है? गंगोज कलश या गंगा जली कहा जाता है। यह बात आप विशेष करके नोट करके याद कर लेना। और एक बात आपको और यहां पर लिखवा देता हूं, ध्यान रखना। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है भाई साहब इनका। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपके किसका नाम दर्ज है? तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज, बिल्कुल ध्यान रखना, वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, नाम दर्ज है किसका? इन विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्रों का। ये भाई साहब आपके गए थे, प्रिंस अल्बर्ट जब राजा बन रहा था, शासक बन रहा था, ब्रिटेन गया तब, बड़े नियम के बड़े पाबंद वाले आदमी थे। और ये अंग्रेजों से हाथ मिलाना भी क्या मानते थे? अपवित्र मानते थे। अंग्रेजों ने छू लिया मतलब अपवित्र हो गया, ऐसा मानने वाले धार्मिक शासक हुआ करते थे माधो सिंह। और ये गए राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने, तो साथ में बड़े बड़े चांदी के पात्र गंगा नदी के पानी से, गंगा के नीर से गंगा जल भर कर लेके गए और खुद की पर्सनल नाव लेकर गए थे। भाई सुनो सर सुनो, काम है आपसे आज। ब्रह्मा जी, ये क्या नाम है? ब्रह्मा जी देव, बताओ क्या काम है भैया? हाँ बताओ क्या काम है थाने, जो भी है सुनो सर। आप देख तो पहले सुनो सर कर से इतनी देर में पाँच पढ़ा लाग जो, फिर अतन अड्डी को तो होगा नहीं। हाँ इतन फेर भाई बात फेर तेरे निकल जाए। हाँ देखो, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। और एक बात ध्यान रखना, मैंने कहा कि ये जब गया तो खुद की पर्सनल नाव लेके गया और ये चांदी के बड़े बड़े पात्र अपने साथ में लेकर गया। खैर कोई बात नहीं, आज जो आगा बढ़ा, इस सिटी पैलेस की बात करा। और यहां पर यहीं पर सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी स्थित है। सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी स्थित है। सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी स्थित है। छतरी स्थित है, सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी स्थित है। अच्छा, एक बात और नोट लगा, याद रखो, नोट नोट जयपुर के शासकों की छतरियां, जयपुर शासकों की छतरियां कहां पर है? छतरियां गेटोर में है। कहां पर है? गेटोर में है। गेटोर जयपुर में है। कहां पर है? गेटोर जयपुर में है। लेकिन एकमात्र शासक ईश्वरी सिंह की छतरी कहां पर है? सिटी पैलेस में। और सिटी पैलेस में भी आपके कहां पर, विशेष करके अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कहां पर है, तो ये आपके जय निवास उद्यान में है।
कहां पर है? तो जे निवास उद्यान में है, जे निवास उद्यान में। जे निवास उद्यान में आपके ईश्वरी सिंह की क्या स्थित है? छतरी स्थित है। इस बात का भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है। बिल्कुल रख लोगे ना? अच्छा, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो सर जी। अरे तो आई बात कहनी इधर सर ये महल क्यों बने? हम याद करेंगे इसलिए। सर ये देखो, थाने याद तो करना ही करना। फिर अलावा महल बनाया लाडी राजा महाराजा अपने राणा रुणिया रखने खातर है, अपनी पास सोना रखने खातर है, खुद निजी निवास खातर है। पीसा और आदेश काम कर दो, ये वास्ते बनवा दिया महल। वे तो आपके फायदे खातर बनायो, थाने खातर कोई कौन बनायो लाडी। वे कदी कौन सोचो कि बिहार नाल टाबरा ने याद करना पड़सी, कदी कौन सोचो। सोच रहे कौन बनाया? वे तो आप फायदो देखो और आप नाम मोटो है, ठीक खातर बनाया महल। लेकिन बात देखो, हमारी बापड़ा की गलती है, बनाना तो बढ़िया काम करियो, लेकिन थे या समझो कि थारा किस्मत खराब है कि थाने याद करना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे बढ़े। ये हवा में लागे। फिर से एक बात और यहां पर बीच में आप ध्यान रखना, क्या याद रखोगे? ध्यान रखना कि सिटी पैलेस, सिटी पैलेस या चंद्र महल, चंद्र महल 7 मंजिला है। कितने मंजिला है? 7 मंजिला है। 7 मंजिला इमारत है साहब, 7 मंजिला इमारत है गुरुजी। इतनी की ठीक है। देखो, नंबर 1 चंद्र महल, चंद्र महल। नंबर 2 सुख महल। देखो, पहली पहली आपकी मंजिल का नाम क्या है? चंद्र महल है। नानी हॉटस्पॉट देवेगी, नानी सर स्क्रीन शॉट लेने दिया करो। आपको देखो एस राजपूत जुगनू जी, आपको पूरी पीडीएफ जो है मिल जाती है। गुरुजी के याद करा, पेपर तो आ गया। आपको पूरी पीडीएफ जो है ये आपके तैयारी कर लो, यूट्यूब चैनल है, वहां पर आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, स्क्रीनशॉट की कोई टेंशन ना लिया करो, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो आपके सामने नंबर 3 मंजिल जो है ये है रंग महल। चांद जैसी रानी लायो दिया सूखे घना रे, और घना सूखे दिया तोरे रंगे तोरे लाग गयो, अरे रंगे तो लागो, अरे राजा की तो शोभा बढ़ेगी। है शोभा में, ठीक है क्या? शोभा में, और शोभा घनी बढ़ेगी तो राजा की तो रे, अरे राजा की तो रे तो घनी छवि बनेगी। जैसे ही शोभा बढ़ी छवि बढ़ेगी। नंबर 6 छवि गणी बड्डी तोरे श्रीमान श्री निवास लगाया, श्री निवास लगाया, ये श्री निवास में। और नंबर 7वीं मंजिल, ये श्रीनिवास के बाद आपके क्या हो जाएगा? मुकुट महल, मुकुटे महल, ठीक है क्या? हाँ मुकुटे महल, ये आपके 7 मंजिल है। 7 मंजिलों के नाम चंद्र महल, सुख महल, रंग महल, शोभा महल, छवि महल, श्रीनिवास महल, मुकुट महल है। याद रह जाएंगे आपको, है ना? होय होय सर जी, होय होय, ओय होय सुरेंद्र राठौर। तो ये 7 मंजिलों के नाम याद रखना। ये चंद्र महल की 7 मंजिलों के नाम आपके सामने है। अच्छा गुरुजी गाना थे बहुत अच्छा कहो गुरुजी, के करे तो बता। गुरुजी काम ही ये गाना गाना है, तन सुनाना तन थोड़ा घना राज्य कर दिया, तन पढ़ानो, इतो ही काम है गुरुजी, और के काम बता बड़ा है। तो नेक्स्ट देखो आज अब आप पढ़ा हवा महल। हर सामने है हवा महल की एक बहुत खड़ी झलक। हवा महल की फोटो है, बहुत सोहनी सी फोटो ले रहे हूं थार खातर, ते देख लो बढ़िया तरीको हवा महल की शौक दिखे थाने, देख लियो लो। अब मैं थाने बता दूं, ओ हवा महल है कठे, ओ है जयपुर में। हवा महल स्थित है आपका कहां पर? जयपुर में स्थित हवा महल है। इस हवा महल का सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखनी है, गांठ बांध के याद रखनी है, निर्माण। अरे निर्माण 1799 ईस्वी में हुआ। किसने करवाया गुरुजी? अरे करवाने वाले भी महान आदमी, सवाई आदमी, सवाई प्रताप सिंह जी थे। बच्चा बच्चा जानता है कि सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। जानते हो ना सभी? हाँ जानते हो। जबकि ध्यान रखना रे, इसका वास्तुकार कौन था? वास्तुकार कौन था? ऐसी कलाकृति किसने बताई रे? तो ये लालचंद कारीगर थे। क्या नाम था इनका? अरे इन भाई साहब का नाम था लालचंद कारीगर। क्या नाम था? लालचंद कारीगर।
तो ये लालचंद कारीगर साहब जो थे ये आपके हवा महल की डिजाइन देते हैं अपने को कि ऐसा एक महल बनाओ। हाँ, तो ये महल आपके बना दिया। 1799 में सवाई प्रताप सिंह जी के काल में आपके महल बना। इस महल में देखो ये जो छोटी छोटी आपकी देखो देखो आपसे पूछा जाए इसमें खिड़कियां कितनी है, देखो ये पूरी तो क्या हो जाएगी, ये पूरी तो खिड़की हो जाएगी, ठीक है क्या। जबकि इसमें जाली झरोखे देखो 1 2 3 4 5, ये छोटे मोटे ये जाली झरोखे दिख रहे हैं क्या आपको, ये छोटे छोटे से जितने भी झरोखे दिख रहे हैं ये जाली झरोखे। ज्यादा जाली झरोखे हैं, खिड़कियां कम होती है, जाली झरोखे ज्यादा होते हैं। कुछ लोगों ने उल्टा पढ़ा है कि आपके खिड़कियां जो है वो 953 है, जाली झरोखे 365 है, जबकि ऐसा नहीं है। आप ध्यान रखना, आप जरूर ध्यान रखना कि यहां पर पूछे कि खिड़कियां कितनी है। इस हवा महल में टोटल खिड़कियां कितनी है भाई, तो इस हवा महल में टोटल खिड़कियां हैं आपकी कितनी, ये आपके हैं 365। कितनी है, 365। लेकिन वर्तमान में 363 खुली है, ये जरूर ध्यान रखना। जबकि इसमें पूछा जाए कुल जाली झरोखे कितने हैं, यानी टोटल छोटे छोटे झरोखे, तो ये जाली झरोखे कितने हैं, तो ये जाली झरोखे आप ध्यान रखना विशेष करके कितने हैं, तो ये आपके 953 जाली झरोखे यहाँ पर क्या है बने हुए हैं। ये बात भी आप गांठ बांध कर ही याद कर लेना। नेक्स्ट, निर्माण का उद्देश्य गुरुजी क्या नौबत आई कि इस हवा महल का निर्माण करवाया, ऐसी क्या जरूरत पड़ी। हाँ बताओ, देखो मैंने कहा था रे राजा अपनी रानियों के लिए ज्यादातर पहले सोचा करता था। पहले रानी की सोचता, बाकी जनता की बाद में सोचता। तो रानियों ने कहा एक दिन प्रताप सिंह से कि देखो हम रानियां हैं और हम वहां तीज त्योहार की जब रैली निकलती है, गणगौर की तीज की, और इतनी बढ़िया रैली निकलती है अपने जयपुर में, और हम वहां उस रैली को देख नहीं पा सकते, हम देख ही नहीं पाते हैं, रैली निकल जाती है और हम रानियां रह गई। अब हम बाहर जाकर देखें रैली के अंदर लोगों के बीच में जाएं तो हम अच्छे थोड़ी लगेंगे। हाँ, तो प्रताप सिंह ने कहा बात तो ठीक है आपकी भी। इसलिए प्रताप सिंह के कहने पर, रानियों के कहने पर प्रताप सिंह ने एक महल बनाया। अब इस महल में कितनी रानियां खड़ी हो सकती है, 953 खड़ी हो सकती है ना। 953 जाली झरोखे बना दिए कि हाँ जितनी भी रानियां हो ना चढ़ जाओ एक एक झरोखे के अंदर से। इसके आगे से आज के बाद तीज की सवारी निकलेगी, गणगौर की सवारी निकलेगी, और आप आराम से क्या देखना, तीज की गणगौर की सवारी देखते रहना। इस महल के अंदर से खड़े खड़े आराम से देखते रहना। तो निर्माण का उद्देश्य था प्रताप सिंह की देखो सवाई प्रताप सिंह ने अपनी रानियों को तीज वे गणगौर की सवारी दिखाने दो। दिखाने हेतु निर्माण करवाया। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो एक बात और बताऊं थाने, बहुत सुनी सी बात बताऊं, ये कोई नहीं बताया ना आगे, मैं थाने एक बात बताऊं और इन्हें देखो बताऊंगी। तेरी जगह आकृति नहीं आइया 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 आज की आकृति है, आथन आकृति किसी की लागे आए भगवान कृष्ण के मुकुट के समान आकृति। तो थे एक बात अठे लिख लियो आराम कि ई हवा महल की आकृति किसी के है, तो आकृति थे ध्यान रखियो भाई कृष्ण मुकुट के समान है। किसके समान है, तो ये आकृति है साथियों कृष्ण मुकुट के समान है। किसके समान है, तो ये आकृति है कृष्ण मुकुट के समान। ये कलर नहीं दिख रहा इसमें, कौन सा दिखेगा, ये दिखेगा, हाँ कृष्ण मुकुट के समान। कृष्ण मुकुट के समान आकृति वाला महल आपके हवा महल है। इसलिए एक बात और आप यहां पर नोट लगा के लिखना, एक बात और लिखना, क्या नोट, यह महल भगवान कृष्ण को समर्पित है। किसको, भगवान कृष्ण को समर्पित। भगवान कृष्ण को समर्पित महल कौन सा महल, हवा महल। कौन सा महल, हवा महल है। हाँ बिल्कुल 5 मंजिलें हैं, अभी बात कर लेंगे 5 मंजिलों की, नो टेंशन रहो, मस्त रहो रे, बिंदास रहो रे। हाँ एक बार जितना साथी लाइक चला रहे हो फटाफट लाइक वाला बटन ठोक दो रे, दबा दो लाइक वाला बटन। हाँ के घाटो थारा बताओ। हाँ जयपुर में पतंगबाजी होती है, जयपुर में पतंगबाजी देखो हमारे बीकानेर में घनी हुई। हाँ जयपुर क्यों बढ़ाई करा,
के खावे पियो तो कसम को और गीत गाओ बीरे का। तो विशाखा मेहरों कौन है? हाँ, पतंग महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है, ये तो है ही है, खूब होती है पतंगबाजी, लेकिन हमारे बीकानेर की भी कोई कम कोनी है, ठीक है नहीं? हाँ, आखा तीजरी में उड़ावा पतंग सगड़ा मटर, संक्रांति तो सारा ही उड़ावे, संक्रांति को तो सभी उठाते हैं, संक्रांति को सारे ही उड़ाते हैं पतंग, हमारे यहाँ आखा तीज को पतंग उड़ाते हैं, पता है ना आपको? हाँ, खैर कोई ना, आ जाओ अपन आगे बढ़ते हैं, फिर से हवा महल आपके बीच में है। ये बहुत सोहनी सी, बहुत शानदार सी एक फोटो आपके बीच में हाजिर। हवा महल, ये आपकी जयपुर वाला हवा महल, अभी अपन बात कर रहे थे वही हवा महल है, तो फिर से लिख देता हूं। देखो आ जाओ, एक बात थाने बताऊं, बहुत शानदार सी, याद रखियो, ठीक है नहीं? हाँ, 1983 में, यानी 1983 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में हवा महल को संग्रहालय का दर्जा दे दिया गया। क्या कर दिया? संग्रहालय का दर्जा दे दिया गया। और लोगे, हाँ, दे दिया गया, यानी हवा महल संग्रहालय कब बन गया गुरुजी? हवा महल संग्रहालय बना था कब? 1983 में। अब एक बात और ध्यान रखना, यह 5 मंजिला इमारत है। कितना? यह 5 मंजिला इमारत है। 5 मंजिला इमारत है गुरुजी? हाँ, 5 मंजिला इमारत है, देख लो, गिन लो भी नहीं, 1 2 3 4 5, कितना मंजिल होगी? 5 मंजिल होगी नहीं? देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है? ये 5 मंजिला इमारत है। इन 5 मंजिलों के देखो नाम, ये नीचे नीचे वाला जो है ना, इसे कहा जाता है प्रताप मंदिर। क्या कहा जाता है? प्रताप मंदिर कहा जाता है। कई जगह इसे शरद मंदिर भी कहा गया, यानी इसे शरद मंदिर भी कहा जाता है। चलो मैं आपके यहां पर दिखे कि ना दिखे, यहाँ अपन डायग्राम खराब देख रहे हैं, यहां देखो, ये प्रथम मंजिल, प्रथम जो मंजिल है इसे कहा जाता है आपके क्या? शरद मंदिर। शरद मंदिर के साथ इसे कई जगह प्रताप मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है क्या? तो प्रताप मंदिर कह दो, शरद मंदिर कह दो, बात क्या एक ही है। जबकि आप तो ये बताओ गुरुजी, दूसरी मंजिल, दूसरी मंजिल बता देते हैं, चलो हमारा तो काम ही है बताना। द्वितीय मंजिल, तो ये द्वितीय मंजिल क्या कहलाती है? ये रतन मंदिर। क्या कहलाता है? भाई साहब, रतन मंदिर कहलाते हैं। तृतीय मंजिल, तृतीय मंजिल बताओ, देखिए देखो, आपके शरद मंदिर, प्रकाश मंदिर, पहला हो गया प्रताप मंदिर, ये शरद मंदिर। दूसरा हो गया आपके क्या? रतन मंदिर। नंबर 3 होता है विचित्र मंदिर। नंबर 4 होता है प्रकाश, फिर हवा, ठीक है क्या? हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना, विचित्र मंदिर। और नेक्स्ट बात करें चतुर्थ की, तो ये आपके प्रकाश मंदिर। और नंबर 5 की बात करें, यानी पंचम मंजिल, तो इसे कहते हैं अपन हवा मंदिर। ग्रीष्मकालीन निवास हेतु इस महलों का निर्माण और रानियों को तीज त्योहारों की सवारी दिखाने के लिए आपके हवा महल का क्या हुआ? निर्माण कार्य हुआ था। रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। अरे गुरुजी, हम टेलीग्राम कुछ नहीं चलाते, बस यूट्यूब से क्लास लेते हैं, इसलिए स्क्रीनशॉट लेने दिया करो प्लीज। अरे तो आईएएस मोटिवेशनल वीडियो थारे, एक बात बता बे, टेलीग्राम डाउनलोड करना है, फिर मैं नाम डालना है, तैयारी कर लो, सर्च होसी, आगे तैयारी कर लो, मिलसी पर डे की जकी क्लास हो एकदम पूरी पीडीएफ पे मिल जासी। क्या मैं स्क्रीनशॉट ले के माथा पची कर क्या मैं पूरा फोन भरे हैं, 1 डेढ़ MB की मुश्किल हो आपने पीडीएफ मिले, पूरी पीडीएफ शानदार तरीका से थोड़ी मिलसी। हां, फिर भी थारी इच्छा घनी है तो आ लो, ले लो स्क्रीनशॉट, हैं, कोई दिक्कत कोनी, मेरे एड क्या मैं आपको तो बताओ, मैं तो राज्य हूं, ले लो, हैं, पर मैं ये देखूं थारो क्या टाइम खराब करूं, 1-2 मिनट जाता ये वास्ते, समझ गया बोला थे? हाँ, तो यहां तक आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। सब जितने साथी लाइव हो फटाफट एक बार क्या कर दो, शेयर कर दो भाई, ईमानदारी से सभी शेयर कर दो, और लाइक वाला बटन जो है वो दबा दो। देखें, ओके सर जी, चलो आगे। हाँ, गणगौर में तीज की सवारी देखने के लिए बनाया था। मोती डोंगरी महल, अरे यह भी आपकी कहां पर है? मोती जैसी डोंगरी जयपुर माई नहर, मोती जैसी डोंगरी कहां पर है? ये मोती डोंगरी महल जयपुर में है। देखो, मोती डोंगरी महलों का आपसे सबसे पहले एक ही बात पूछी जाएगी, 2 बात याद रखना है, मोती डोंगरी महल कंप्लीट हो जाएगा। निर्माण किसने करवाया था?
तो आप ये जरूर ध्यान रखना कि माधो सिंह भाई साहब ने इसका क्या करवाया, निर्माण कार्य करवाया। माधो सिंह ने आपके निर्माण कार्य करवाया, लेकिन देखो यहाँ निर्माण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण, देखो कितना सुंदर महल दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर मोती डोंगरी जी का, ये आपके सामने दिख रहा है, ये गणेश जी का मंदिर, ये मोती डोंगरी महलों के जस्ट आगे वाले भाग में है। आपको ये बताऊं कहां पर है? यूनिवर्सिटी, आप राजस्थान यूनिवर्सिटी जाते हो ना, तो यूनिवर्सिटी से जस्ट पास में ही है आपके। तो नीचे आपके गणेश जी का एक बहुत शानदार सा भव्य सा मंदिर बना हुआ है, मोती डोंगरी गणेश मंदिर। वहीं पर आपके पहाड़ों के ऊपर जो आपके मंदिर बने हुए हैं, वे आपके मोती डोंगरी गणेश जी के जो पहाड़ों के ऊपर जो है महल बने हुए, मोती डोंगरी महल है, और बगल में आपके ऊपर मंदिर भी है। और ये मोती डोंगरी में जो भगवान शिव का एक मंदिर है, वो केवल महाशिवरात्रि के दिन खोला जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। हाँ, वो केवल महाशिवरात्रि के दिन, बिल्कुल ये अच्छे से आप ध्यान रखना। तो ये आपके ध्यान रखना, इसका जीर्णोद्वार अगर पूछा जाए कि जीर्णोद्वार किसने करवाया, तो ये आप जरूर ध्यान रखना, इसका जीर्णोद्वार, जीर्णोद्वार ध्यान रखना सवाई मानसिंह की पत्नी, सवाई मान सिंह की पत्नी, मान सिंह की पत्नी गायत्री देवी ने, गायत्री देवी ने स्वयं के निजी निवास हेतु, निजी निवास हेतु इन महलों का, इन महलों का जीर्णोद्वार करवाया, जीर्णोद्वार करवाया। और एक बात विशेष ध्यान रखना, नोट लगा के लिखना, नोट, नोट, इन्हीं महलों को, इन्हीं महलों को तख्ते शाही महल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? तख्ते शाही महल कहा जाता है, तख्ते शाही महल है कहा जाता है। इन महलों को कौन सा महल कहा जाता है? तख्ते शाही कहा जाता है। सवाई मान सिंह की पत्नी गायत्री देवी ने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गायत्री देवी के पोता पोती तो लड़ रहा है मेल धन खातिर। देखो पोता पाता तो देखो जमीन खातर है, मेला खातर है, आर खातर नहीं लड़सी, तो लड़सी क्या खातर है? बताओ, लड़न को एक तो टॉपिक है भाई। लड़ने के लिए क्या होता है? जब पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो भाइयों में लड़ने का क्या मैटर रह जाएगा भाई? लड़ने के लिए तो एक ही बात होती है, बस संपत्ति, कि बाप दादाओं की जो संपत्ति है उसमें बराबर का हिस्सा चाहिए बस, और इसी के लिए लड़ाइयां होती है। तो अब पोता पोती लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो और किस बात के लिए लड़ेंगे बताओ? शिवरात्रि को ही खोला जाता है, बताओ ना प्लीज। अच्छा, क्यों खोला जाता है? अरे क्यों, कुछ नहीं है, ये जो महलों के अंदर, तो यहाँ पर ये जो मंदिर बना हुआ ना, ये अब ये जो महल है ना, ये आप एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया है, टूट फूट गए से है। इसलिए आप टूट फूट कैसे गए, तो यहाँ पर चढ़ने के लिए रिस्क रहता है भाई, कि ज्यादा रोज रोज भीड़ भड़ाका हो तो उसमें रिस्क रहता है। इसलिए आपकी क्या है, ये कभी कभार यानी शिवरात्रि के दिन खोला जाता है, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होने देते। हाँ, विशेष लोगों को दर्शन करवाए जाते हैं। बिल्कुल, मैडम जी भी आ गया, हेलो, मैडम जी नमस्कार थाने भी है, घना सारा था नमस्कार, राम राम थाने। हाँ, और बताओ, ते भी हमारी क्लास देखो मैडम जी, लाइव लाइव। हाँ, क्लास देख थे हमारी कहीं परीक्षा ना शुरू कर दिया ना। गुरुजी मैं वापिस आ गया, कर्नल टोड साहब वापिस आ चुके हैं, पधार चुके हैं कर्नल टोड बाबा। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाओ। ये है आपके सामने दिसंबर का महा ऑफर, बड़ा ही शानदार ऑफर, महा ऑफर है। आज का अंतिम दिन है 15 दिसंबर तक। देखो मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो ऑफर के मौके ना, ये बहुत बार बार नहीं मिलते हैं आपको, कभी कभार मिलते हैं। और अभी आप सबको ऑफर दिया गया है, दिसंबर अंतिम महीना था, इसलिए आप सभी को फायदा उठाने के लिए एक महा ऑफर दिया है कि आप ये ऑफर का फायदा उठाएं, और सभी कोर्सेज पर लगभग 90% तक जो है भारी छूट दी गई है, तो इसका आप जरूर फायदा उठाएं। और ये जो छूट है आपके लगभग सभी कोर्सों पर है, जिसमें सीईटी, एसएससी, जीडी, रीट है, सेकंड ग्रेड है, राजस्थान एसआई, हाईकोर्ट, एलडीसी कुछ प्रमुख है। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, इन पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोर्स परचेज करने के लिए आप तैयारी कर लो का जो प्ले स्टोर से ऐप है उसको आप डाउनलोड करें, और आप इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल ओमी प्रजापति मैडम जी, देखा करो भैया, देखा करो, थई नौकरी नाकरी लाग जो कटी। हां, नौकरी करने को जी करे मैडम जी सारो लगाते थाने कटी नौकरी नागरी पटापडूर, आराम बैठा हो करा, कमांड तो मैं लाग रहा हूं, थान तो गाल दूं, फिर भी जी करे नौकरी लागण को बता दिया मन। हाँ,
चलो भाई, नेक्स्ट है आपके सामने रामबाग पैलेस। ये रामबाग पैलेस भी आपका कहां पर पड़ता है? तो ये रामबाग पैलेस तो आपके जिला जयपुर में आपके कहां पर पड़ता है? तो ये आपके पड़ता है जिला जयपुर में। भाई ध्यान रखना, जिला जयपुर में पड़ता है रामबाग पैलेस। देखो रामबाग पैलेस कितना शानदार सा दिख रहा है ना आपको, बड़ा वीआईपी होटल है ये वर्तमान में, ध्यान रखना। हाँ, ये कैसा वीआईपी होटल है? वीआईपी होटल है यानी कि ये 5 स्टार होटल है। 5 स्टार वाला ये होटल जो है, ये आपके होटल है कौन सा? ये 5 स्टार रेटिंग वाला होटल है आपके रामबाग पैलेस। हाँ हाँ, और आपको पता होना चाहिए, ये कौन से मैडम जी है सर जी? हाँ, हमारी मैडम जी है, दूसरे की है बताओ। अरे दूसरी मैडम जी यानी कि हमारे झूठ कौन गालेंगे लोग? अरे गिरी है मैडम जी हमारी है, दूसरी गिरी है। रामबाग पैलेस जयपुर की बात करें तो रामबाग पैलेस जयपुर, मैंने कहा महंगा होटल है। राजस्थान के महंगे होटलों में आपके शुमार होटल। एक रात का लगभग 1.5 लाख रुपए चार्ज जो रहता है, वो इस होटल का चार्ज है। मंत्री संतरी यहाँ पर रुकते हैं, छोटे मोटे आदमी नहीं रुकते हैं, आप समझ गए होंगे। हाँ, किराया कितना है इसका होटल का, आप बताना सब देखते हैं। 1.5 लाख रुपए एक रात का चार्ज है, ठीक है ना। हाँ, इधर देखो नेक्स्ट, रामबाग पैलेस जयपुर। ध्यान रखना, निर्माण कार्य करवाया आपके राम सिंह सेकंड ने। किसने करवाया भाई? और राम सिंह सेकंड ने आपके यहाँ पर निर्माण कार्य करवाया है। और विशेष बात ध्यान रखना, वर्तमान में होटल रामबाग पैलेस के रूप में संचालित, रामबाग पैलेस के रूप में संचालित। ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। राम सिंह सेकंड ने बनाया था। हाँ, बाकी फैसिलिटी अलग से है और मिलता सब कुछ है, टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मिलता है ना। हाँ, सारी फैसिलिटी है, फैसिलिटी के पैसे अलग से चार्ज किए जाएंगे आपसे, बस इतना ध्यान रखें। चलो आ जाओ, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला आपके सामने है अल्बर्ट हॉल। ये अल्बर्ट हॉल भी भैया कहां पर है? तो ये भी आपके जिला जयपुर में है भाई। अल्बर्ट हॉल पूछा जाए कहां पर है, तो ये भी आपके जयपुर में है। देखो अल्बर्ट हॉल के बारे में दो चार बातें बताता हूं आपको। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि बताओ इसका निर्माण कार्य, तो निर्माण कार्य आपकी किसने करवाया है? यही आपके भाई साहब राम सिंह सेकंड है, ठीक है क्या? हाँ, राम सिंह सेकंड ने आपके इसका निर्माण कार्य करवाया। दूसरी बात ध्यान रखना, ये है कहां पर, स्थिति बताओ, इसकी स्थिति, लोकेशन बताओ एग्जैक्ट। तो इसकी स्थिति है, ध्यान रखना, आपकी कहां पर है? हाँ हाँ, बताओ कहां पर है? रामनिवास बाग में है, रामनिवासे बागे में स्थित, रामनिवासे बाग में स्थित, रामनिवास बाग में, बागा में स्थित है। अच्छा, ये रामनिवास बाग में स्थित है। और इस रामनिवास बाग का निर्माण आपसे कभी कोई पूछा जाए तो ये भी आप ध्यान रखना, ये भी भाई साहब राम सिंह सेकंड ने करवाया था। किसने करवाया था? राम सिंह सेकंड ने इस रामनिवास बाग का निर्माण करवाया। और ये कब करवाया था? तो ये ध्यान रखना आपके, हाँ बताओ कब करवाया था? 1867-68 ईस्वी में आपको इसका क्या करवाया, निर्माण कार्य करवाया था। इसी रामबाग रामनिवास उद्यान की बात करें, रामनिवास बाग की बात करें, तो इसे जयपुर की हृदय स्थली कहा जाता है। जयपुर की हृदय स्थली जो है, ये हृदय स्थली आपकी किसे कहा जाता है? तो ये जयपुर की हृदय स्थली कहा जाता है रामनिवास। ये देखो यहाँ पर जो बाग दिख रहा है ना आपको, ये बहुत सुंदर सा बाग, ये रामनिवास बाग का ही कुछ दृश्य है, ध्यान रखना। यहीं पर चिड़ियाघर स्थित है, आपको पता है क्या? हाँ, मुझे किसी ने बात नहीं करनी है, तुम लड़कियों से बात क्यों करते हो? हाँ, राजेश सर का बालक, सिंहपुरा का छोरा। ओह, तो आपने यहां तक देखा। इसके अलावा देखो अपन आगे बात करें इसी के बारे में, इसी महल के बारे में अपन बात करें, अल्बर्ट हॉल।
तो इसकी नींव देखना, नींव, इसकी नींव रखी गई आपके कब, 6 फरवरी को, 6 फरवरी 1876 ईस्वी। देखो 6 फरवरी 1876 ईस्वी क्या विशेष डेट क्यों गुरुजी? अरे इस दिन प्रिंस अल्बर्ट जयपुर आगमन पर थे, दूसरी बार जयपुर आए थे। और ध्यान रखना इसी समय संपूर्ण जयपुर को पता है ना गेरुआ रंग से पुतवाया गया था। तो प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर गेरुआ रंग से पुतवाया गया जयपुर को, और इन्हीं के हाथों से इनकी स्मृति में कि भाई इनकी यादगार बनी रहे, तो प्रिंस अल्बर्ट के हाथों से नींव रखवाई कौन से हॉल की? अल्बर्ट हॉल की, इसीलिए नाम भी क्या है? अल्बर्ट हॉल है। हाँ शिनो जोधपुर, सर मैं भी 9 साल जयपुर में रही हूं, बहुत बढ़िया बात है ना, रहने से क्या होता है। तो ये जरूर ध्यान रखना, नींव ये किसके द्वारा रखी गई? प्रिंस अल्बर्ट के द्वारा, प्रिंस अल्बर्ट के द्वारा रखी गई है। ध्यान रखना प्रिंस अल्बर्ट के द्वारा, प्रिंस अल्बर्ट के द्वारा। और किसके काल में? तो ये राम सिंह सेकंड है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है निर्माण, तो ये ध्यान रखना राम सिंह सेकंड के काल में, सेकंड के काल में। लेकिन एक बात आपको नोट लगा कर याद रखना, और वो क्या याद रखोगे? वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, नोट, हाँ, या फिर सीधा ऐसे लिखना, उद्घाटन। इस महल का उद्घाटन किसके काल में हुआ? उद्घाटन, तो उद्घाटन हुआ था आपकी, किया किसने? पहली बात तो एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल था ब्रेडफोर्ड। कौन था? ब्रेडफोर्ड। इस ब्रेडफोर्ड ने आपके क्या किया? इसका उद्घाटन किया। और किसके काल में किया था? तो ये जरूर ध्यान रखना भाई साहब, माधो सिंह सेकंड के काल में, माधो सिंह सेकंड के काल में आपके इसका क्या हुआ था? उद्घाटन कार्य हुआ। कब हुआ गुरुजी ये बताओ? देखिए 1887 ईस्वी में भाई, कब हुआ? 1887 ईस्वी में आपके इससे अल्बर्ट हॉल का ये प्यारा सा म्यूजियम आपको दिख रहा है, इसका उद्घाटन कार्य किया गया था। तो ये ध्यान रखना आप। पापा पुलिस में है तो पागल ट्रांसफर, ये सबसे ज्यादा कबूतरी। हाँ एक बार देखो बिल्कुल बताओ देंगे, हाँ कबूतर यहाँ पर बहुत रहते हैं इसके पास में। हाँ सर 18 दिसंबर फोन मिल रहा है, फोन मिल रहा है, अच्छा वो महिलाओं को वितरण वाला। तो यहां तक आप नोट करो, देखिए नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक चीज और बताता हूं, चलो यही पे ध्यान रखना, इसका वास्तुकार, इसका वास्तुकार कौन है बताओ? देखिए इसका वास्तुकार है स्टीवन जेकब। स्टीवन जेकब जो है, ये स्टीवन जेकब इसका क्या है? आपके वास्तुकार है, ध्यान रखना। ठीक है क्या? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ता हूं आगे, आ जाओ नेक्स्ट। ये रहा अल्बर्ट हॉल, फिर से देखो बहुत सजा धजा। एक बात ध्यान रखना, यहां पर आपसे पूछा जाए, ये अल्बर्ट हॉल, ये ध्यान रखना राजस्थान का, राजस्थान का प्रथम संग्रहालय है भाई, राजस्थान का प्रथम संग्रहालय है, ये जरूर ध्यान रखना। राजस्थान का प्रथम संग्रहालय आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा है बताओ? तो राजस्थान का प्रथम संग्रहालय अल्बर्ट हॉल ही है, ये जरूर ध्यान रखना। हाँ एक बात और, काश मेरी लुगाई होती तो फोन मिल तो पागल को। है? तो भैया फोन खाता तन तो चेनिताम फोन की उम्मीद करे, हैं? चेनिताम तो फोन की उम्मीद करे तन लुगाई कौन देसी बता? हैं? सोच तेरी चैनिताली है कि लुगाई होती तो फोन मिलतो, तो अगर तेरी सोच है आज चैनित में फोन मिल जा और बिन मन बड़ो जिसर हो जा, तो लुगाई की उम्मीद ना करना, छोड़ दे, रहने दे अपना ने। हाँ कौन बस की दे रहे? सर इसमें क्या रखते हैं थे? इसमें क्या? इसमें सारे जयपुर के शासकों की सारी चीजें यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। चलो कोई ना, आज मैं एक बात और बताता हूँ भाई, राजस्थान का प्रथम संग्रहालय हो गया। नेक्स्ट ध्यान रखना, तो ये आपके जयपुर शासकों के यहाँ पर क्या लगे हुए? एकमात्र महल है जहां पर आपके जयपुर शासकों के चित्र लगे हुए हैं, ध्यान रखना एकमात्र महल, एकमात्र महल है जहां पर जयपुर शासकों के चित्र लगे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट एक बात और ध्यान रखना, इसके सामने, इसके सामने चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर बना हुआ है, चिड़ियाघर बना हुआ है, और वह मंगलवार के दिन बंद रहता है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है क्या? सर जी हंसना जरूरी है।
सर जी आज रवीना को नहीं आएगी, गंगा नदी तो नहीं ध्यान है, तू ही ले रहे अगर है। हाँ, जयपुर 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 30वें कार्यकाल की शपथ ग्रहण की थी। ठीक है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट महल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिसोदिया रानी का महल। अब ये सिसोदिया रानी का महल अगर आपसे पूछा जाए कि ये सिसोदिया रानी का महल जो है ये आपकी क्या है, कहां पर है, तो यह भी आपका जिला जयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जयपुर में है। अब आपसे पूछा जाए भाई साहब इस महल का निर्माण कार्य, तो इसका निर्माण कार्य कौन करवाएगा बताओ? अरे सिसोदिया रानी के महल का निर्माण कार्य करवाएगा कौन है? सवाई जयसिंह। कौन करवाएगा? सवाई जयसिंह करवाएगा। अरे सवाई जयसिंह क्यों करवाएगा गुरुजी? क्योंकि ये ध्यान रखना, सिसोदिया रानी चंद्रा कंवर हेतु, सिसोदिया रानी चंद्रा कंवर हेतु, सिसोदिया रानी चंद्रा कंवर हेतु निर्माण कार्य, कंवर हेतु क्या हुआ? निर्माण कार्य हुआ भाई, निर्माण कार्य करवाया, निर्माण कार्य करवाया गया, निर्माण कार्य करवाया गया। अच्छा ये बात है क्या? अब ये सिसोदिया रानी चंद्रा कंवर कौन है? आपको पता होगा, मेवाड़, मारवाड़, और वो आपके कौन सा, जयपुर रियासत का। सवाई जयसिंह जयपुर से था, और अमर सिंह सेकंड जो है आपके मेवाड़ से थे, और अजीत सिंह जिनको शासक बनना था मारवाड़ का। इन तीनों के बीच में गठबंधन हुआ। करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आओ, ला सकनी। फिर आज तो पूरा जयपुर घुमा दिया। अब ये जो गठबंधन हुआ था, उस गठबंधन के तहत आपको पता होगा चंद्रा कंवरी जो थी उसका विवाह सवाई जयसिंह के साथ इस शर्त पर तय हुआ था कि चंद्रा कंवर की कोख से जो संतान होगी वे जयपुर का शासक बनेगी। अर्थात माधो सिंह का नाम सुना होगा, माधो सिंहेश्वरी सिंह की लड़ाई हुई थी ना। इस चंद्रा कंवर का पुत्र कौन था पता है क्या आपका? इसका पुत्र था आपके कौन? माधो सिंह। हाँ, माधो सिंह प्रथम वाला, तो ये माधो सिंह प्रथम इसी का पुत्र था भाई, ध्यान रखना। और ये आपके ध्यान रखना मेवाड़ शासक है, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह सेकंड की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी भाई? अमर सिंह सेकंड की पुत्री। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो ये आपकी कौन है? ये आपकी सिसोदिया रानी है। इनके लिए आपके क्या बना हुआ? महल बना हुआ है। 1728 में इसका निर्माण कार्य लगभग हुआ था ना। हाँ 1728 में। तो 1728 में आपके इसका 28-29 में आपकी क्या हुआ था? इसका निर्माण कार्य हुआ था। तो ये बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने आगे सामोद पैलेस, और ये बच गया कौन सा? आपके सामोद पैलेस के अलावा एक बच गया जल महल। यानी जयपुर के 2-3 महल और बचे हुए अभी, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए समय हो चुका है, अब आगे समय इजाजत दे नहीं रहा है, तो बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और एक बात और ध्यान रखना आप साथ के साथ, जब लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाती है उसके बाद आप कमेंट करके बता तो दिया करो भाई आपको क्लास में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसी लगती है आपको क्लास, तो वहां आप जरूर बताया करो। वहां आप जरूर बता दिया करो। तो ठीक है, बाकी अपन मिलते हैं अपनी कल फिर से आगे की महल पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, हैव ए नाइस नाइट।